हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन 70 रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चन है सो 70 रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, हार्टिकल्चर संबंधित है। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ फूल से, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ अन्न से, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ दाल से और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ फल एवं सब्जी से। तो हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फल एवं सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायु अपरदन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ नहर, सेकेंड में नलकूप, थर्ड में तालाब और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में जो मुख्य स्रोत है सिंचाई करने का वो तालाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोवा मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति कब से शुरू हुई थी, यानी कितने के दशक में शुरू हुई थी, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1960 के दशक में शुरू हुई थी हरित क्रांति भारत में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है? यानी कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायु से फैलने वाला रोग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील में जो कॉफी उगाए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो उस क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में अवस्थित है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सा है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी सबसे दूषित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी के साथ। निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, माही बेसिन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ये इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में गोंडवाना नामक कोयला पाए जाते हैं, यानी गोंडवाना प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। जहाँ पे सभी प्रकार के जलवायु, यानी कि जहाँ पे अच्छे प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, वहाँ पे जनसंख्या प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ जल प्रदूषण, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ वायु प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ ध्वनि प्रदूषण और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से सभी। तो औद्योगिकरण से ये तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हथ हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग किसे कहते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हथकरघा उद्योग कुटीर उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मृदा का लवणीय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो कौन से क्रियाकलाप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नहर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंगाइट को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेलाडीला लोह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। केंदुझर मैंगनीज इस क्षेत्र कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत
ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो क्या पूछ रहा है, तो कहाँ है, तो कोलकाता हावड़ा में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेल की शुरुआत हुई। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोच्चि पत्तन अवस्थित है। कोच्चि पत्तन कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल जन्य रोग है। जल जन्य रोग कौन सा है? ये चारों ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32। सर्वाधिक जनसंख्या बाल मेगालोपोलिस है। सर्वाधिक जनसंख्या बाल मेगालोपोलिस है, तो कहाँ है? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नियतिवाद संकल्पना में घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नियतिवाद संकल्पना में घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो कौन सा घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्राकृतिक घटक, सेकेंड ऑप्शन में मानवीय घटक, और थर्ड ऑप्शन में ए एवं बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों का दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं। गेहूं को रोप कर फसल नहीं उगाया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ये चारों ऑप्शन में से प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत खेती आती है, यानी कृषि आती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किससे किससे जोड़ती है ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सागर को मध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप को आएगा? नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप को आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या थी बिहार की? तो 10.41 करोड़। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि किन राज्यों में से जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये पूछ रहा है चारों में से, ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ प्राकृतिक घटक, और सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ मानवीय घटक, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ ये और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकरक अपकर्ष कारक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व के कौन सा देश है सो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है? तो इसका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले था, अब है सो लगभग भारत है सो नजदीकी में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन लगता है डबल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 50 नंबर, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? ये चारों में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा, तो मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। बाकी तीनों का तीनों द्वितीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महासागर जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डार्विन को मेलबॉर्न से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महादेश। एशिया महाद्वीप में ऐसो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओपेक का यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका मुख्यालय कहाँ है इसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यापारिक नगर है? निम्नलिखित में कौन व्यापारिक नगर है दोस्तों? तो ये चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किससे किसको जोड़ता है इसके बारे में पूछा है। तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। यूरोपियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि का विकास किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। खट्टे फलों का कृषि संबंधित है। खट्टे फलों का की कृषि संबंधित है। किससे संबंधित है? कौन सी कृषि से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 64। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका कैनबरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था इसके बारे में पूछ रहा है। तो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31.16%। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम और रोजगार इसका मुख्य कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि काम और रोजगार के चलते ही पुरुष एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? तो गोवा का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इसी प्रकार आप सभी को सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का तो आप लोग पीपी स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।